Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 22. तो please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the question number 1. Which age was referred by Sainsbury the peace of the Augustines? The age of Pope. Sainsbury ने किस age को the peace of the Augustines कहा है? The age of Pope को कहा है. एज ऑफ पोप ऑगस्टन एज के नाम से भी फेमस है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन द 18th सेंचुरी द स्टेटस ऑफ ह्यूमन वाज लो. 18th सेंचुरी में जो इंग्लिश सोसाइटी थी वहाँ पे वुमेन की जो स्टेटस थी बहुत ही लो थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु वाज द फर्स्ट टू कॉल द एज ऑफ द पोप एंड जॉनसन एज द ऑगस्टन एज. तो कौन है जिन्होंने पोप और जॉनसन के एज को ऑगस्टन एज कहा है? तो गोल्ड स्मिथ ने कहा था. ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो है वो इसे ऑगस्टन एज का नाम देते हैं. तो याद रखेंगे 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है, एज ऑफ पोप के नाम से भी जाना जाता है और एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है. ऑगस्टन एज किसने कहा? ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने. क्वेश्चन नंबर 4. हु कॉल्ड द ऑगस्टन एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन? मैथ्यू अर्नोल्ड. ऑगस्टन एज को किसने एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने. तो ऑगस्टन एज को लेकर कई सारे यहाँ पे कमेंट्स है. गोल्ड स्मिथ इसे द ऑगस्टन एज कहते हैं और मैथ्यू अर्नोल्ड ऑगस्टन एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन द एज ऑफ पोप विच काइंड ऑफ पोएट्री डोमिनेटेड द अदर काइंड्स? सैटारिकल पोएट्री. जो पोप का एज है यानी कि अलेक्जेंडर पोप जिस एज में डोमिनेटेड थे तो उस एज में ज़्यादातर सैटारिकल पोएम ही लिखे जाते थे और इसी का बहुत ज़्यादा दबदबा था लिटरेचर में. तो याद रखेंगे ऑगस्टन एज कहिए या एज ऑफ पोप कहिए, उस टाइम पीरियड में सैटारिकल पोएट्री लिखे जाते थे. क्वेश्चन नंबर 6. द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप विच अपीयर्ड इन 1711. तो वो वर्क है द एसे ऑन क्रिटिसिज्म. अलेक्जेंडर पोप का वर्क जो एसे एंड क्रिटिसिज्म है वो 1711 में आता है. तो याद रखेंगे द एसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप का वर्क है 1711 में. ना क्वेश्चन नंबर 7. विच क्लासिकल स्कॉलर हैड हेल्प्ड अलेक्जेंडर पोप इन द ट्रांसलेशन ऑफ द ओडिसी इनटू इंग्लिश. अलेक्जेंडर पोप ने द ओडिसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था और इसमें उनके किसने मदद की थी? तो फेंटन एंड ब्रूम ने. तो फेंटन और ब्रूम की हेल्प से पोप ने ओडिसी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया. क्वेश्चन नंबर 8. हु हैज सेड इफ पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है और ये किसने दिया है? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने पोप के लिए ये कमेंट किया है. तो जॉनसन का ये बहुत ही खूबसूरत कमेंट है. इफ पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड? क्वेश्चन नंबर 9. ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड. What of was thought but never so well expressed? This couplet is a famous quote from Alexander Pope. ये couplet है अलेक्जेंडर पोप के वर्क से लिया गया है. तो याद रखेंगे True wit is nature to advantage dressed. What of was thought but never so well expressed. अलेक्जेंडर पोप की लाइन से और ये कपलेट के फॉर्म में है. क्वेश्चन नंबर 10. Which mock epic by Pope was a devastating attack on a number of protesters and hack writers of ग्रव स्ट्रीट? द डनसियड. द डनसियड जो वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, इसमें पोप ने बहुत खूबसूरती के साथ सटायर किया है अपने एज के ग्रव स्ट्रीट के प्रोटेस्टर और हेक राइटर्स का. किस वर्क में? द डनसियड में. क्वेश्चन नंबर 11. द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश्ड इन 1689 to 90 वॉज रिटेन बाय जॉन लॉक. द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ये वर्क पब्लिश्ड होता है 1689 से 90 में और इसको लिखा है जॉन लॉक ने. क्वेश्चन नंबर 12. हु इज एसोसिएटेड विद द टॉटलर? रिचर्ड स्टील. द टॉटलर जो मैगजीन है ये किसका है? रिचर्ड स्टील का है. क्वेश्चन नंबर 13. इन पोप्स पोएट्री व्हाट हैज बीन मोस्ट मेटिक्यूलसली मेंटेन्ड? करेक्टनेस ऑफ फॉर्म एंड एक्सप्रेशन. अलेक्जेंडर पोप की पोएट्री में वो कौन सी चीज़ है जिसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है? तो वो है करेक्टनेस ऑफ फॉर्म एंड एक्सप्रेशन. तो उन्होंने फॉर्म और एक्सप्रेशन पे बहुत फोकस किया है.
Question number 14. Atticus is a character in which satire of Pope? The Epistle to Arbuthnot. अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है द एपिस्टल टू अर्बुथनॉट। इसमें एटिकस नाम के कैरेक्टर को मेंशन किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. द कैरेक्टर एटिकस इज अ कैरिकेचर ऑफ जोसेफ एडिसन। एटिकस जो कैरेक्टर है वो किसका कैरिकेचर है, किसको रिप्रेजेंट करता है? जोसेफ एडिसन को रिप्रेजेंट करता है। हु वॉज द फर्स्ट क्राउन द हीरो ऑफ द डंसलेट इन डंसिएड। तो वो कौन है जो डंसिएड वर्क में डंसलेट का हीरो के रूप में जाना जाता है? तो थियोबाल्ड। तो पोप का जो वर्क है द डंसिएड, उसमें डंसलेट का जिक्र किया गया है और इसके हीरो के रूप में, क्राउन हीरो के रूप में थियोबाल्ड को दर्शाया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. हु रोट अ पैरोडी ऑन ड्राइडेंस द हाइंड एंड द पेंथर एंटाइटल्ड स्टोरी ऑफ द कंट्री माउस। जॉन ड्राइडेन का एक फेमस वर्क है द हाइंड एंड द पेंथर। इसका पैरोडी लिखा है और उस पैरोडी का टाइटल है स्टोरी ऑफ द कंट्री माउस। वर्क किसका है? मैथ्यू प्रायर का। तो मैथ्यू प्रायर ने अपने पैरोडी लिखी है स्टोरी ऑफ द कंट्री माउस टाइटल से, और ड्राइडेंस के द हाइंड एंड पेंथर पे इन्होंने ये पैरोडी राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 18. लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस आर द टू वर्ड्स सेटाइज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक बहुत ही फेमस वर्क है लंदन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। ये दोनों ही वर्ड सेटायर हैं और इसको डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19. विच पोएटिक वर्क ऑफ थॉमस ग्रे हैज बीन हेल्ड एज अ मार्क ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द क्लासिकल स्कूल एंड द रोमांटिक स्कूल। थॉमस ग्रे का बहुत ही फेमस वर्क है द एलिजी, और ये इनका ट्रांजिशनल वर्क है जो कि लिंक करता है क्लासिकल और रोमांटिक एज को। तो वर्क क्या है थॉमस ग्रे का? एलिजी, याद रखेंगे। और इनकी ये जो एलिजी है वन ऑफ द बेस्ट एलिजी है इंग्लिश लिटरेचर की। क्वेश्चन नंबर 12. विच प्री रोमांटिक पोएट रोट द सीजन्स। द सीजन एक वर्क है और इसे किसने लिखा है? कौन से प्री रोमांटिक पोएट ने लिखा है? तो थॉमसन ने लिखा है। तो याद रखेंगे थॉमस ग्रे का बहुत ही फेमस वर्क है द एलिजी, और ये लिंक करता है रोमांटिक और क्लासिकल एज को। थॉमस ग्रे जो हैं वो ट्रांजिशनल पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं, और प्री रोमांटिक पोएट जिन्होंने द सीजन लिखा है उनका नाम है थॉमसन। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।